हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लिमिटेशन एक्ट करेंगे। लिमिटेशन एक्ट में हमारे पास टोटल 5 पार्ट्स हैं, टोटल 32 सेक्शंस हैं। 32 नंबर सेक्शन रिपील कर दिया गया है। अब आते हैं इसके हम प्रियम्बल पर। तो प्रियम्बल में कंसोलिडेटेड और अमेंड वर्ड यूज किया गया है। 5 अक्टूबर 1963 को इसको असेंट मिली थी। अब 36 नंबर ये बेयर एक्ट नंबर 36 है, यानी लॉ नंबर 36 है। अब आते हैं हम सेक्शन एक और 2 पार्ट प्रीलिमिनरी में आता है। फिर नंबर 2 पार्ट अगर बात करें हम तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन में आता है सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 11 तक। फिर पार्ट 3 में आता है कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन सेक्शन 12 से लेकर 24 तक। फिर 4th पार्ट में आता है हमारे पास ओनरशिप बाय द पोजेशन 25, 26, 27। फिर हमारे पास लास्ट पार्ट आता है जिसमें मिससेलियंस यानी 28 से लेकर 31 तक 32 रिपील कर दिया गया है। अगर हम इस क्विक रिवीजन में सारी सेक्शंस के अगर टाइटल देखें तो हमें 1 वर्ड में टाइटल याद करने होते हैं, क्योंकि प्रीलिमिनरी है। प्रीलिमिनरी में कहीं से भी कुछ आ सकता है, तो सेक्शन बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए सेक्शन बेस्ड भी याद करना होगा। तो पहली जो सेक्शन है, पहली सेक्शन में अगर बात करें तो नेम ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, द लिमिटेशन एक्ट 1963, 1 जनवरी 1964 को ये लागू हुआ। अब आते हैं हम सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 में डेफिनेशंस दे रखी हैं जो जनरल सारे बेयर एक्ट्स में होते हैं। इसमें टोटल हमारे पास ए से लेकर एन तक हैं, यानी टोटल 14 सेक्शंस दे रखी हैं। फिर सेक्शन अगर हम 3 में चले तो बार ऑफ लिमिटेशन की बात करता है। 4 में व्हेन कोर्ट इज क्लोज्ड, यदि कोर्ट क्लोज होगा तो फिर नेक्स्ट वर्किंग डे में जब भी कोर्ट ओपन होगा तब। फिर 5 नंबर में कंडोनेशन ऑफ डिले या एक्सटेंशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन 5 में। फिर सेक्शन 6 में हमारे पास लीगल डिसेबिलिटी की बात करता है, 3 लीगल डिसेबिलिटी हैं। फिर सेक्शन 7 सेवरल पर्सन्स, यदि सेवरल पर्सन्स पार्टीज हैं तो कोई डिसेबल होता है तो क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे। 8 में हमारे पास एक्सेप्शंस आते हैं, यानी 6 और 7 सेक्शंस का एक्सेप्शन है सेक्शन 8। सेक्शन 9 कहता है कंटिन्यूइंग द टाइम ऑफ लिमिटेशन, एक बार टाइम शुरू हो जाता है तो स्टॉप नहीं किया जा सकता है। फिर हमारे पास 10 में आता है, 10 में रिप्रेजेंटेटिव की बात आती है और ट्रस्टी की बात आती है। यदि कोई भी ट्रस्टी कोई काम करता है तो टाइम ऑफ लिमिटेशन क्या होगा, क्या लागू होगा। 11 में यदि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आउट ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन यदि कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, इंडिया की ज्यूरिसडिक्शन से बाहर यदि कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो टाइम ऑफ लिमिटेशन क्या लागू होगा। अब बात आती है 3rd पार्ट की, कंप्यूटेशन ऑफ द टाइम ऑफ लिमिटेशन, जो हमें सेक्शन 12 बताता है कि कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स में एक्सक्लूजन ऑफ द टाइम। फिर 13 हमें बताता है यदि गरीब आदमी अपनी गरीबी के कारण सूट नहीं ला सकता है तो परमिशन चाहिए होती है, तो परमिशन के लिए एप्लीकेशन लगाता है, तब उसका एक्सक्लूड कर दिया जाता है। 14 हमें बताता है कि यदि गुड फेथ से अदर ज्यूरिसडिक्शन में कोई सूट अगर लाया जाता है तो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। 15 में अदर सर्टेन केसेस में आता है, जैसे इंजंक्शन होता है। फिर 16 में हमें बताता है यदि किसी आदमी की डेथ पर या बिफोर डेथ कोई भी राइट अक्यूरल होता है तो टाइम ऑफ लिमिटेशन क्या होगा। 17 हमें बताता है कि यदि इफेक्ट ऑफ द फ्रॉड के क्या होंगे, यदि फ्रॉड किसी ने कर दिया है तो उसके क्या इफेक्ट होंगे लिमिटेशन पे। 18 बताता है कि एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग, यदि पार्टी कोई एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग में देता है तब टाइम ऑफ लिमिटेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। 19 बताता है यदि कोई भी लीगेसी या डेट दिया जाता है तब टाइम ऑफ लिमिटेशन क्या होगा। 20 बताता है एक्नॉलेजमेंट और पेमेंट बाय द अनदर पर्सन, अगर कोई और आदमी देता है तो टाइम ऑफ लिमिटेशन क्या होगा, 20 बताता है। 21 में सबसिस्टिंग द एंड एडिंग द अनदर पार्टी, इसको हम ऑर्डर 1 रूल 10 के साथ भी पढ़ते हैं। फिर 22 में कंटिन्यूइंग ब्रीच ऑफ द ट्रस्ट, यदि कंटिन्यूइंग कोई भी क्राइम होता है तब। फिर उसके बाद 23 बताता है कि कंपनसेशन स्पेसिफिक काज ऑफ द एक्शन अराइज होता है, यदि कोई भी सच में डैमेज होता है कंपनसेशन दिया जा सकता है, अदरवाइज नहीं दिया जा सकता है। फिर 23 में इंस्ट्रूमेंट का कोई भी लिमिटेशन जो पीरियड होता है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर से होता है, 24 बताता है। अब नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास 4th, जिसमें 25, 26, 27 पढ़ा जाता है। 25 में ईजमेंट से कोई राइट अगर मिलता है तो 25,
यदि रिविजनर से कोई राइट आता है, सर्विनियंट रिविजनर, तो 26। यदि एक्सटिंग्विश द राइट ऑफ द प्रॉपर्टी, यदि टाइम एक्सपायर हो जाता है और उसके बाद जो ओनरशिप बचती है, पोजीशन से ओनरशिप आती है, वो 27 बताता है। अब 28 से लेकर 31 तक मिससेलियंस प्रोविजंस होंगे। अब गाइस जैसा कि आपको बता दिया है कि ये सारे हमें वन वर्ड से सारी सेक्शंस याद करनी होंगी। फिर सारे शेड्यूल में हमारे पास 137 आर्टिकल्स हैं, तो सारे आर्टिकल्स याद करने ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो हमें याद करने होंगे। इसलिए आई होप आपको पसंद आएगा और कंटिन्यू इसके बाद मैं करूँगी। बाय बाय।